दिखा जाएंगे किस तरह की कार्रवाई की गई है, क्या ऐसा है, आज मैं सीएम फ्लाइंग के साथ लिबान जो फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री है ये खैरेका में, इस पे रेड की है, जिसमें हमें कई तरह के कुछ एक्सपायरी प्रोडक्ट बायो फर्टिलाइज़र मिले हैं। जो सही प्रोडक्ट हैं उसकी हम सैम्पलिंग कर रहे हैं और इसके अलावा पूर्ण जांच कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स की भी जांच कर रहे हैं। जो भी गलत पाया जाएगा और एज पर फर्टिलाइज़र एक्ट इसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। तो किस किस तरह के सर प्रोडक्ट यहाँ थे, क्या यहाँ बायो फर्टिलाइज़र भी है और केमिकल फर्टिलाइज़र भी है। बायो फर्टिलाइज़र कुछ जो जिनकी कुछ एक्सपायरी मिले हैं वो हमने सीज कर लिए हैं और जो सही हैं उसकी हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। क्या डुप्लीकेसी है भाई कोई मामला? डुप्लीकेसी का तो देखो अभी कुछ नहीं कह सकते। ये नमूने लिए जाएंगे, नमूने जांच के लिए भेजे जाएंगे, जांच रिपोर्ट आने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। सर पहले भी की गई है कार्रवाई? कुछ नहीं, पहले हम रूटीन में सैम्पलिंग करी थी। पीछे हमने 2 सैंपल लिए थे, एक सैंपल मिस ब्रांडेड आया था, एक सही आया था। जो मिस ब्रांडेड आया था उसकी एज पर एक्ट कार्रवाई चल रही है इस पर। उसकी इन्होंने रीटेस्टिंग की अपील की हुई है। जैसे रीटेस्टिंग का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद एज पर रिजल्ट अगली कार्रवाई की जाएगी। कितने ब्रांड के लाइसेंस पाए गए सर इनके पास? नहीं, ये तकरीबन जितने प्रोडक्ट हैं ना वो लाइसेंस पे ऐड है। अभी तक हम जांच कर रहे हैं। जांच में ऐसा कोई मिला, कोई एक आधा प्रोडक्ट अनऑथराइज मिला तो वो उसकी धारा और ऐड हो जाएगी कि अनऑथराइज की कार्रवाई हो जाएगी। अगर ऑथराइज प्रोडक्ट हैं तो सैम्पलिंग हो जाएगी। अभी जांच चल रही है। लेवल के कुछ प्रोडक्ट? हाँ, कुछ अंदर शीशी मिली हैं, वो अभी जिस पे अभी लेबल नहीं लगा हुआ, छोटी छोटी शीशी हैं, उसकी भी हम देखेंगे क्योंकि उसका सब नमूना तो नहीं ले सकते क्योंकि कुछ लिखा हुआ नहीं है। वो जांच का विषय है, क्या है उसके अंदर वो जांच के बाद ही पता लगेगा उसका। तो ये डिस्ट्रॉय करवाया जाएगा माल? नहीं, अभी एक बार लीगल प्रोसेस होएगा उसके बाद फिर इसको डिस्ट्रॉय कराएगा एज पर निर्देश कोर्ट के नियम अनुसार, एक्ट के नियम अनुसार अगली कार्रवाई की जाएगी। फैक्ट्री को नोटिस वगैरह दिया जाएगा सर? नहीं, अभी देखते हैं। जो अनियमितताएं पाई जाएंगी उस अनियमितताओं को देखते हुए नोटिस भी दिया जाएगा, नमूना भी भरा जाएगा, सारे नमूने भरे जाएंगे और जो अनऑथराइज प्रोडक्ट मिलेगा उसके हिसाब से उसकी कार्रवाई की जाएगी। अभी जांच चल रही है। कितना का एक्सपायर माल मिला सर? ये मेरे हिसाब से 25-30 बाल्टी हैं माइको राजा की, जो एक्सपायरी मार्च 25 की हैं, वो अभी मिली है। बाकी और मिलेगा तो वो भी हम इसको जांचेंगे, देखेंगे अच्छी तरह। किसके नेतृत्व में यहाँ छापामारी की? ये हमें सीएम फ्लाइंग की SI है मैडम हमारे साथ है। इसके अलावा ईश्वर जी हैं, सब राजेश जी हैं, इंस्पेक्टर हैं। ये सारी जितेंद्र जी हैं, पूरी टीम है सीएम फ्लाइंग की। और मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, APPO है विजेंद्र जी और केश कुंट हैं जो SMS T&I हैं और QCI हैं। हमारी पूरी टीम है, पूरी जांच करेंगी, जांच उपरांत कार्रवाई करेंगे। कहाँ जाता था इनका माल? नहीं, ये अभी कुछ नहीं पता लगा। वो हम इसके बिल वगैरह चेक करेंगे, कहाँ बेचते हैं, तो उससे डिटेल पूरी आ जाएगी। थैंक यू। गुरप्रीत है। एज इट जो भी हमारे पास गवर्नमेंट की जितनी भी परमिशन है उसके हिसाब से यहाँ वर्किंग हो रही है। ऐसा कोई कार्य यहाँ पे नहीं है। गवर्नमेंट का काम है, यहाँ पे जो काम चल रहा है, जिसका लाइसेंस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग वो अपना सैंपल लें। सैंपल अगर उनका सैंपल फेल आता है या उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसके बाद में हमारे से बात करें। हम वही चीज़ बना रहे हैं जिसका गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे रखा है। लाइसेंस किस तरह के प्रोडक्ट यहाँ से सेल आउट होते हैं? हमारे फर्टिलाइज़र के हैं, बायो फर्टिलाइज़र और फर्टिलाइज़र के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो आपने देख ही लिया है, पीछे वीडियो भी बनाई होगी आपने। ऐसा कोई कार्य यहाँ पे नहीं होता कि जो इलीगल हो, बल्कि इसकी डिमांड आती है, फार्मर्स की डिमांड डिस्ट्रीब्यूटर तक आती है, डिस्ट्रीब्यूटर हमें डिमांड करता है, हम उनको अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करते हैं। जो खाली कट्टे हैं वो आपके खुद की कंपनी है या कोई कंपनी से होता है? नहीं, जितने भी खाली कट्टे हैं वो हमारे हैं, कोई बाहर के नहीं है। देखो पैकिंग मटेरियल तो रहेगा ही, जब हम सेल करेंगे कोई चीज़ तो पैकिंग मटेरियल तो रहेगा ना उसका। खुद की पैकिंग करके आ रहे हैं? हाँ, खुद की पैकिंग करके ही हम बेचेंगे ना। हम सेल्फ मैन्युफैक्चरर की परमिशन ले रखी है। तो एग्रीकल्चर लाइसेंस ने भी, एग्रीकल्चर में भी जो हमें डिपार्टमेंट में लाइसेंस दे रखा है, तो हमें जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको पैक कर रहे हैं, बेच रहे हैं। बिना लेवल के भी कुछ पैकेट और नहीं, वो हमारा क्या है, केमिस्ट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिसको रिजेक्ट कर देता है। तो जब उसने केमिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि ये चीज़ बेचने वाली नहीं है, इसको बेचने लायक नहीं है, तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको डेड स्टॉक में मान लेते हैं हम, उसको हम बेचते नहीं हैं। स्टॉक रजिस्टर में एंट्रियाँ हैं? नहीं, जो डेड है स्टॉक उसका है। नहीं, आप उसमें ये चीज़ देख रहे हो ना, जैसे मान लो आपने 2 ब्रांड देख लिए जिनको हम बना के देते हैं, वो भी ब्रांड देख लिया। आप ऑर्गेनिक मैन्योर है उसके ऊपर, तो हमारे स्टॉक रजिस्टर के अंदर वही लिखा होगा, ऑर्गेनिक मैन्योर के नाम से होगा कि इतना डेड स्टॉक है। अब माइकोराइजा की है, आपने 2 तरह की पैकिंग किसी की देखी है, तो उसमें माइकोराइजल बायो फर्टिलाइज़र की होगी। तो माइकोराइजल बायो फर्टिलाइज़र जो हमारा डेड स्टॉक है
उसका उसके अंदर एंट्री है, एज इट इज़ ही एंट्री है, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं है। नहीं, उसमें माइनर 25.25 का फ़र्क है, वो उसकी हमने री अपील कर रखी है, उसका रीसैम्पल हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो हमारा जिंक का पास भी बहुत सारे पास भी हैं, कम से कम भी एक थोड़ी हुआ, हमारा सैंपल तो बहुत है। ये तो रूटीन की चीज़ें हैं, चलती रहती हैं। और हमारे पास भी सैंपल पास आए, एक आ गया, मान लो 20 सैंपल में एक को फेल आया है, वो भी माइनर आया, तो हो सकता है कोई आगे केमिस्ट बैठा हो, उसमें कोई दिक्कत हो, लेकिन हमारी लैब से वो 101% प्योरिटी के साथ गया है, गलत नहीं गया। मौके पे अधिकारी बता रही हैं 25-30 बाल्टियाँ हैं जो एक्सपायर डेट की है, गोदाम में रखना तो जायज़ है सब? बिल्कुल जायज़ है। जो चीज़ डेड हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी, उसको डिस्ट्रॉय कहाँ करें? फिर कल को आप कहोगे जी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसका इन्होंने जला दिया, पोल्यूशन वाले भी पूछेंगे, सारे पूछेंगे, वो डेड स्टॉक है। डेड स्टॉक मान लो हमारे स्टॉक में आ रहा है, कल को आप आओगे, जीएसटी डिपार्टमेंट भी पूछेगा जी डेड स्टॉक का है आपका, तो हमें दिखाना तो पड़ेगा ना जी ये हमारा डेड स्टॉक, ये हमारा एक्सपायर स्टॉक है, हमें देना पड़ेगा। डेड करते हैं? हम इसको डेड नहीं करते, हम इसको अभी हमारा 3.5 साल से हुआ है, लगभग 6 साल तक 5-6 साल तक इसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है, और रखना भी पड़ेगा भी ये, क्योंकि कोई भी अधिकारी आके पूछेगा जी डेड स्टॉक कहाँ गया, कहीं आपने बेच तो नहीं गया। हम 2021-22 से काम कर रहे हैं। और कहाँ तक जाता है माल? ये हमारा हरियाणा में जाता है, और उसके बाद में राजस्थान में जाता है, 2-3 स्टेट में हम काम करते हैं।